المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खिरद ने कह भी दिया दाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद दुरूद लायक़े एहतराम, लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मौज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत सदर जलसा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक पहला सबक मेरी बहनों के लिए भी आपके लिए भी, तो इको कम कर दें भाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसा कर दें मेरी आवाज साफ जाती रहे। बस अपनी जिंदगी में एक बात आज से ऐड कर लीजिए कि जब कोई पूछे क्या हाल है तो कोई दूसरी बात न करके बहुत दिल से कहिए, चाहे हाल कैसा भी हो, ये कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। ये गर्मी, ये सर्दी, ये फला हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। ये सब मुसलमानों के जबान पर इस तरह की शिकायतें शिकवे अच्छे नहीं लगते। ये मौसमों की शिकायतें, मदीने में तेज हवाएं चल रही थी, एक सहाबी ने कहा बड़ी तेज हवा चलती है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। वो तो कोई, देखें हम सब अल्लाह के बंदे हैं और मैं आपका नौकर हूं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह की शिकायत किससे करो? जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान। बोलो जरा, अल्लाह से ज्यादा मेहरबान तो कोई है? तो फिर ये चौराहों पे जो उसकी शिकायतें करते फिरते हो, ये बताओ मुझे मेरे भाई कि उसका शुक्र तो नहीं अदा करते। याद रखो, नाशुक्री से तुम्हारे मसाइल और बिगड़ेंगे और हालात बिगड़ेंगे, और अगर तुम शुक्रगुजारी शुरू कर दो ना तो ये किसी मौलाना का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। वो कहता है लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। तो आज के बाद कभी नाशुक्री इंशाल्लाह नाशुक्री कभी नहीं करनी। अल्लामा रियाज साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनकी सरपरस्ती है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। मुझसे पहले आपने बहुत कुछ सुना है, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसमें आपने सुभान अल्लाह वगैरह कहना हो, तो आप खुद ही कहिए, मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा। चूंकि सुभान अल्लाह कहने से आपको 90 नेकियां मिलनी हैं। अब आप ये भी मेरे कहने से कहोगे तो जरा बताओ, अल्लाह आपसे पूछेगा कि तू मुझे पाक भी कहता था तो अपनी मर्जी से नहीं कहता था, किसी के कहने से कहता था। जरा मुझे बताएं तो जरा,
जरा मुझे बताएं तो ये सुभान अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह पाक है, वो खुदा की कसम, उस पर किसी कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के कहने से, मगर जो कहता है ना उस पर फर्क पड़ता है। वो कहता है फरिश्तों ये मुझे क्या कहा जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं जिस सिफत के साथ अल्लाह को याद करोगे, जिस नाम के साथ, उसी का बदला अल्लाह अता करेगा। अब जब तुम कहोगे सुभान अल्लाह तो वो कहता है ये क्या कह रहा है फरिश्तों, ये क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहे जाता है। अल्लाह फरमाता है ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। कभी उसका नाम लिया करो, कभी बैठ के, कभी तन्हाई में। मियाँ बीबी दोनों बैठा करें। शुक्र का बेहतरीन तरीका यह है कि मियाँ बीबी दोनों अपने घर में बैठ जाएं, अंदर कमरे में बैठ के या बाहर बैठ के मियाँ बीबी से कहे और बीबी पहले मियाँ से कहे कि बहुत अच्छे हालात हैं, रिज़्क़ अल्लाह बहुत अल्लाह का फजल है, घर में बड़ी खुशहाली है। तो फिर जब मर्द कहे हाँ अल्लाह का शुक्र है, तो औरत और मियाँ बीबी दोनों शुक्र का ये तरीका लिख लें और फिर अपने घर की बरकतें वो शुमार करेंगे तो शुमार नहीं कर पाएंगे। दोनों मियाँ बीबी आपस में मिलके कहें कि ये हमारा कुछ कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह का फजलो करम है। ये सब अल्लाह का फजलो करम है। अच्छा एक बात ये अर्ज करता हूं, तो जरा आप दोनों हाथ उठा के जरा कहना एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। मुझे टाइमिंग पर मेरी कोई पाबंदी नहीं है, मगर मैं अपने हिसाब से जितना रोज बोलता हूं उतनी बोलूंगा। मगर इतना अर्ज करता हूं कि अगर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। अल्लाह। पाकिस्तान में एक सिंगर अभी इंतकाल किया है, कोई 1 महीने पहले। गाना गाने वाला इंसान था, उसको मर्सिडीज वगैरह इनाम में मिली थी, यानी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियां। एक घर उसका एक शहर में था, दूसरा दूसरे शहर में था। दुनिया के अक्सर ममालिक में उसने जाकर के गाना गाया। 18 साल की उम्र में शादी कर ली, 22 साल की उम्र में तबीयत बिगड़ गई और 22 साल से फिर 8 महीने जिंदा रहा। उस 8 महीने में उसके गुर्दे खराब हो चुके थे। उस 8 महीने में 2 घर उसके बिक गए, सारी गाड़ियां बिक गई। फिर वो भीख सी मांगने लगा और इंटरनेट पर भीख मांगने लगा, कोई मेरी इलाज के लिए पैसे दो। और फिर न जाने कितनों का एहसान लेके जब वो मरने वाला था, अच्छा उसको डायलिसिस होता था, और जरा गौर करें डायलिसिस होता था तो अब जब उससे किसी ने पूछा, असद उसका नाम था, ए असद ये बताओ क्या तुमको कुछ इस वक्त कोई तकलीफ है या कुछ किसी चीज को एहसास कर रहे हो, किसी चीज का अफसोस है? कहने लगा हाँ मुझे एक ही अफसोस है, अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा था आवाज से, मगर मैं दुनिया में जाके गाने गाता था, मगर आज सोच रहा हूं कि मौत का वक्त करीब आ गया। अगर मैंने गाने ना गा के मैंने अपने नबी की नाते पढ़ी होती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। अगर मैंने अय्याशियां ना की होती, जिसके दरवाजा खोलने के लिए नौकर खड़े हैं, जो अपना मोबाइल खुद नहीं उठाता, सेक्रेटरी उठाता है, उसमें 5 महीने के बाद ऐसा वक्त आया कि वो अब भिखारियों की तरह लोगों से भीख मांगता था, कोई मेरा इलाज करवा दो। 2 बच्चों को छोड़ के दुनिया से गया। तो क्या नौजवानों में आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, वक्त को वक्त दो, वरना वक्त तुम्हें वक्त नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, जन्नतियों को कोई हसरत नहीं। जन्नत हसरत की जगह नहीं है, जन्नत तो बरकत की जगह, ऐश की जगह, अल्लाह का इनाम है जन्नत में। मगर फिर भी हुजूर फरमाते जन्नतियों को एक हसरत होगी। अर्ज़ की हुजूर वो क्या? का वो कहेंगे काश जो दुनिया में हमने फालतू वक्त खराब किया था, इतना हम अल्लाह का जिक्र कर लेते, अल्लाह को याद कर लेते, अल्लाह का जिक्र कर लेते, अल्लाह को याद कर लेते। लोगों देखो जाके अस्पतालों में कितने लोग पड़े हैं, जाकर के देखो। तुम्हें यही दुनिया नजर आती है? नहीं नहीं, इससे बड़ी दुनिया जाके पटना के अस्पतालों में देखो, इससे बड़ी दुनिया जाकर के दिल्ली के अस्पतालों में देखो। इतने लोग हैं कि वेंटिलेटर पे नौजवान 22 साल के रखे हैं। मैंने एक बार गिना था अपोलो अस्पताल में जाकर के तकरीबन 30 लड़के थे जो वेंटिलेटर पे अपोलो अस्पताल में रखे थे। एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल पे स्टंट कर रहे थे तो
22 30 लड़के थे, उनके माँ बाप बाहर खड़े थे, बाप के झोले में पैसा था और वो अपने झोले में पैसा लेके डॉक्टर कैसे कहता था मेरे बेटे से मेरी बात करा दो। डॉक्टर कहता था आई एम सॉरी ये मेरा काम नहीं है। अच्छा वो 22 साल के लड़के की कोई हसरत, उसके माँ बाप की यह हसरत थी काश हमारा बच्चा एक मरतबा अब इसी हालत में आ जाए, उसका दिमाग ठीक हो जाए। कोई बच्चा 1 साल से कोमा में था, कोई 2 साल में कोमा में था और कोई तो न जाने कितने तो इंतकाल ही कर जाते हैं। आपको सिर्फ ये दुनिया दुनिया लगती है, नहीं मेरे दोस्तों, एक दुनिया पूरी कब्रिस्तान में भी आबाद है और एक दुनिया पूरी अस्पतालों में भी आबाद है। कुछ मर चुके हैं वो हमारे लिए इबरत है, कुछ मरने वाले हैं वो हमारे लिए इबरत है। मगर हमने दुनिया को किस तरह से देखा है? ये मोबाइलों में रगड़ने वाले नौजवान, मैं इनसे पूछता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें फेसबुक के लिए पैदा किया था, ये कितने 3 घंटे 4 घंटे फेसबुक को दे दिए। आपने इंस्टाग्राम के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया था, जो इंस्टाग्राम के अंदर आप लग गए, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया था? कभी आपने सोचा? उसने आपको आजमाइश के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर आप दुनिया में लग गए। ये दुनिया ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएगी। जवानों के जनाजे निकले, अमीरों के जनाजे निकले, कबीरों के जनाजे निकले। हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना मौला अली के खलीफा, मौला अली के मुरीद, और जिन्होंने उम्मे सलमा सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है, वो कहते हैं कि मेरा एक मुरीद था जो पूरे बसरे में उससे ज्यादा पक्का हाफिज कुरान कोई नहीं था, एकदम टनाटन हाफिज था। मगर एक दिन मेरे पास आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? एक लड़की जा रही थी, उसका मैंने पीछा किया, पीछा करते करते उसने मुझे पलट के देखा, कहा एक तो तू मुसलमान और दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी तू एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? मुसलमानों के तो ये तरीके नहीं है, मुसलमानों के नबी के तो ये तरीके हैं। एक औरत बगैर दुपट्टे के आई तो नबी ने फरमाया लो सलमान मेरी चादर इसके सर पे रख दो। अर्ज करते हैं सलमान फारसी, या रसूल अल्लाह वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो तो किसी गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया गैर मुस्लिम की सही तो क्या हुआ, है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हमारे शायर इस्लाम और मशहूर और मुनफरिद नाता और शायर क़िबला असद इकबाल साहब तशरीफ लाए हैं। मेरी तकरीर जो हो रही है आपका दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, शायर इस्लाम हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी। अब आपका मिंबर मुकम्मल हो गया, मुकम्मल पहले से था मगर अब बाबरकत बरकतें और बढ़ गई और कहते हैं ना 11 चांद लग गए, है ना? 4 चांद भी लग गए, 6 चांद भी लग गए गरीब नवाज की बरकत से। इमाम हसन बसरी, मेरी तरफ देखें, इमाम हसन बसरी के नाम पे बोलना सुभान अल्लाह। यार कितने बादशाह आके मिट गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, मगर आज 1300 साल हो गए हसन बसरी का नाम कितनी मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। जरा ये अल्लाह के तो करम है। इसका मतलब यह है कि फना से मोहब्बत फना कर देती है और बका से मोहब्बत बाकी रखती है। इमाम हसन बसरी कहते हैं वो मेरा मुरीद मुझसे बोला, मैं आपको बता रहा हूं कि ये दौर कितना सख्त है और आप इसको हल्के में ले रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा कि सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम तक उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ये फितन का दौर है, फितने हमारे घरों में घुस चुके हैं। वो कहता हुजूर उस लड़की ने मुझे पलट के देखा और कहा एक तो मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान
और फिर भी मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते मेरे ऊपर असर हुआ, मेरा दिल अंदर से कांपने लगा और उसके अल्फाज नश्तर की तरह दिल में चुभ गए और मुझे फिर ठंडे ठंडे पसीने आए। उसके बाद से लेके अब तक हुजूर कुरान याद पढ़ता हूं तो कुरान याद नहीं आता, एक एक लफ्ज ये भूल गया। मेरा अल्लाह मुझसे ऐसा नाराज हुआ कि उसने मेरे सीने से कुरान छीन लिया। अभी तो सिर्फ कुरान छीना है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान न छिन जाए। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। जब वो बिलक के रोया तो हसन बसरी ने उसके सर पे हाथ रखा, कहा अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। दुआ की। इमाम हसन बसरी की दाढ़ी भीगी हुई थी, दुआ करते थे अल्लाह मेरे मुरीद पर फजल कर दे, मेरे शागिर्द पर फजल कर दे। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ, कुरान वापस सीने में उसके आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था अब हसन बसरी की तरह पीर दुनिया से रुखसत हो गए। इल्ला माशाअल्लाह कुंबेज़निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजाबिर रह गई या घोरकन। अब वो लोग उठ गए जिन्होंने अपने पीरों के, जिन्होंने अपने मुरीदों के अमाल से मतलब रखा था। अब तो ये मामला है कि पीर ये समझता है कि मुरीद मेरी फायदे की चीज है और मुरीद ये समझता है कि पीर मेरे फायदे के लिए चीज है, फायदे की चीज है। दोनों ऐसा लगता है कि शिकार जैसे जो है वो शेर से डर रहा है और शेर शिकार से डर रहा है। इस तरह के मामलात हैं। अब ऐसे पीर कहां नजर आते हैं जो अमाल के बारे में गौर करें, जो अपने मुरीदों को अमाल के बारे में बात करें। अब तो मियां आप अगर मालदार हैं तो बड़े से बड़ा पीर आपके घर आ सकता है, और अगर गरीब है तो फिर आपके घर कोई मालदार पीर नहीं आएगा। ये दुनिया का रिवाज है, इस कड़वी हकीकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई अगर न माने तो उसका जमीन अंदर से उसे बताएगा कि ये जो मैं कह रहा हूं हक कह रहा हूं। वो अब लोग उठ गए जिन्हें अमाल की परवाह थी। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी अपने एक करीबी आदमी की मौत के वक्त करीब पहुंच गए और आपने उसके सामने जाके कहा कि कुरान पढ़। उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है। कहो सब लोग कहो माज़अल्लाह, सब पूरा मजमा कहो, सारे लड़के कहे माज़अल्लाह। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हमें हिफाजत में रखे, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह अकबर। फिर आपने उससे कहा कि ऐसा करके कलमा शरीफ पढ़ ले। उसने कहा मैं कलमा शरीफ नहीं पढ़ता, मुझे कुरान से भी नफरत है, इस्लाम से भी नफरत है। वो मर गया। 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे तो देखा ख्वाब में 40 दिन के बाद उसको जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जाना है। पूछा तू कौन सा ऐसा गुनाह करता था जो तुझे जहन्नम मिली है? तो वो कहने लगा हुजूर 2 गुनाह करता था, लोगों के सामने मैं नेक नजर आता था मगर तन्हाई का चोर था, तन्हाई का डकैत था। मैं एक तो छुप छुप के दोस्तों के साथ कभी शराब पी लिया करता था, कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरा गुनाह मेरे अंदर ये था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी। मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान मेरे रब ने छीन लिया। जरा गौर तो करो, अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो फिर तो जहन्नमी जहन्नम है, क्योंकि बेईमान के लिए तो कोई फिर राहत नहीं है। जरा बताओ नौजवानों, ये जरा तुम्हारे मोबाइल कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे। ये जो 3-3 घंटे तुमने स्टोरियां देखी है, तुमने ये जो उंगली चलाते रहे हो, ये जिंदगी वापस नहीं आने वाली। याद रखो एक वक्त उसे बर्बाद कर देगा जो वक्त को बर्बाद कर रहा है। आज ही अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाओ। ऐ नौजवानों, ये तुमने क्या कर लिया? तुम मोबाइल के शिकार हो गए। ऐसा लगता है मोबाइलों को देखकर ओछे के हाथ में खिलौना आ गया है। 24 घंटे मोबाइल, जब तक जागते रहते हैं तब तक मोबाइल। और मेरे भाई ये इंस्टाग्राम चलाने वाले, क्या अल्लाह ने तुझे इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी दी है? और यूट्यूब चलाने वाले 3-3 घंटे रोज लगाए तूने, क्या अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए जिंदगी दी है? और स्नैपचैट चलाने वाले, क्या अल्लाह ने तुझे स्नैपचैट के लिए जिंदगी दी है? और चौराहे पे बैठ के ग़ीबतें करने वाले और फालतू बकवास करने वाले, क्या अल्लाह ने तुझे इसके लिए जिंदगी दी है? नहीं नहीं, बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है, नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अनवारे तैबा कॉन्फ्रेंस, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत। जब पोते ने ये कहा तो दादा कहने लगे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। मगर आज हुजूर के लिए तो हम नहीं हैं, सरकार के लिए तो नहीं है। अर्ज करता हूं माजरत के साथ, अगर मैं नश्तर लगाऊं तो आपको अगर तकलीफ हो तो मुझे डॉक्टर समझ के माफ कर देना। आज अगर नाज शरीफ का शेर पढ़ा जाए तो मजमे में वो हंगामा नहीं होता।
मगर कोई पीर साहब बैठे हों, उनका शेर पढ़ दिया जाए, मजमे में हंगामा हो जाता है। मैं खुद भी पीर हूं, मेरा बाप दादा परदादा लकड़दादा, मेरे सिलसिला टूटा नहीं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मगर जिन लोगों को हुजूर के नाम पे रक्स, जिनको हुजूर के नाम पे लुत्फ नहीं आता और पीर के नाम पे आता है, उन्हें अपना ईमान चेक करना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मैं नेक गिना जाता हूं और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। मेरी बात गौर करिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। अर्ज करने का मतलब ये सब कुछ हुजूर के लिए है। जमीनो जमा, जल्दी बोलो, जमीनो जमा। पूरा मजमा याद है ना? हालात का मिसरा ये, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हमारे यहां उठे भी वहां, दहन में जबा, बदन में है जा। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। एक अकेला इंसान जो व्हील चेयर पर बैठा था, मगर उसने एक बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि जो कुछ भी है नबी के लिए है। उसने पूरी जिंदगी ये कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और जब वो लाहौर का मुसलमान गया है तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा ये बताता था कि जो आमना के लाल के लिए है, सारी इज्जतें उसी के लिए है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जमीनो जमा, बोलो जमीनो जमा, मकीनो मका, बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं और सब कुछ नबी का है। आला फरमाते सुबह तैबा में हुई। इस शेर पर लोग समझ नहीं पाते, कहते साहब सुबह तो मक्के में हुई थी, मगर ये सुबह तैबा में आला हजरत ने क्यों कहा? मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा था, मगर अभी 1-2 हफ्ते पहले समझ गया। तारीख पढ़ रहा था, तारीख पढ़ते पढ़ते मैंने एक यहूदी का बयान पढ़ा, और उसमें यह बयान था कि यहूदियों की किताबों में लिखा था कि एक सितारा सुर्ख रंग का जब आसमान पे चमकेगा तो वो आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा। उस सितारे को यहूदी चेक करते थे, मगर वो चमका नहीं था। याद रखें, मदीने में कितने लोग हुजूर का इंतजार कर रहे थे, और मक्के में यहूदी ना के बराबर थे, और मदीने में बहुत यहूदी थे। मदीने में एक पादरी जब सुबह सादिक के वक्त में उस सितारे को देखता है, तो वो जब सितारा निकलता है हुजूर की पैदाइश से पहले, तो वो कहता है क्या मदीने में किसी कोई औरत हामिला है? कहा नहीं नहीं, मदीने में कोई औरत हामिला नहीं है, मदीने में कोई औरत हामिला नहीं है। अच्छा, फिर उसको पता चलता है कि मक्के में सैयदा आमना है, उनके यहाँ पर नबी की विलादत होने वाली है। तो मेरा इमाम बरेली से बोला, सुबह तैबा में हुई भट्टा है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आया है तारा, आया है तारा। दुनिया में आने वाले तो बहुत आए, रबीउल अव्वल है, मिलाद का वक्त है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर दिल में नौजवानों कोई अगर आरजू हो तो अपनी आरजू को अपने दिल पे रख लेना, और इसको आज दुआ मांगते रहना, क्योंकि हुजूर के मिलाद जब बयान होता है, हुजूर के मिलाद के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरे सरकार का मिलाद है, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। पैदा होने वाले तो बहुत पैदा हुए थे, और हुजूर की जो दाई है शिफा, वो कहती है मैंने बच्चों को बहुत ज्यादा, मेरा काम यही था कि मैं बच्चों को, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा वो कहती है मेरा तो
यही काम था कि मैं बच्चों को पैदाइश के वक्त में होती थी, दाई थी, लेडी डॉक्टर थी। वो कहती है कि मैं जब आमना खातून के घर गई तो फिर मैंने देखा कि जब बच्चे पैदा होते थे तो पहले गंदगी बाहर को आती है, उसके बाद फिर जो है वो बदबू बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाफ काटी जाती है और उसके बाद उसकी नाल काटने के बाद उसकी नाफ उसकी मां से जुड़ी होती है, काटने के बाद फिर उसको जोड़ा, उसको जो है वो नहलाया जाता है। मगर ये दुनिया का पहला बच्चा मैंने देखा कि जब आमना का लाल तशरीफ लाए तो कोई गंदगी नहीं आई, बल्कि नबी के आते ही पूरे कमरे में नूर फैल गया और खुशबू से मुअत्तर हो गया। हुजूर की नाफ काटी गई और जैसे ही काटी गई उनमें हुजूर की नाफ कटी भी थी और सैयदा आमना की गोद में जब मैंने हुजूर को दिया है तो आमना बोली, मैंने कहा ए आमना, मैंने बच्चे खूबसूरत बहुत देखे मगर इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। मैं गांव में रहती हूँ, सैयदा आमना बोली, मैं तो शहर मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने भी अपने लाल से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए, जब उनकी गोद में दिया गया तो कह लगे तुम तो शहर और गांव की बात करती हो, मैंने तो दुनिया घूमी है, मैंने दुनिया में ऐसी सूरत नहीं देखी। मेरा बरेली का इमाम बोला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे सफाए का न पाया तुझे यक ने यक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस। हुजूर आ गए, जोर से बोले हुजूर, हुजूर बेवाओं का सहारा, आमना का प्यारा है। मगर हुजूर के बचपने में दर्द भी है। दर्द यह है कि दाइयां आती हैं मगर हुजूर के पास आती हैं, मगर जब ये पता चलता है इसका बाप नहीं है, बच्चा यतीम है, तो चली जाती है। सैयदा आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दाइयां आती हैं और आकर के हुजूर को देखती है, कोई उठा के लेके जाती, क्योंकि वहां रिवाज ये था कि वहां मक्का एक बिजनेस हब था, वहां बड़े जो है वो टूर आते थे, काफले आते थे पहले से, और वहां पर जो है बीमारियां भी आ जाती थी तो लोग अपने बच्चों को कहीं और भेज दिया करते थे। और जब वहां पर लोग आते थे तो उनकी जबानें अलग थी, कोई ईरान से आ रहा, कोई कहीं से, तो वो चाहते नहीं थे हमारे बच्चे की अरबी जबान पर कोई, इस पर ग्रामर पर या अरबी जबान की उसकी मजबूती पर कोई फर्क पड़े, लिहाजा वो अपने बच्चे को किसी कबीले में भेज दिया करते थे। दाइयां आई मगर हुजूर को लेके नहीं गई, हुजूर को लेके नहीं गई। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठाया और कहने लगी, शिफा देख, आज ये दाइयां मेरे बच्चे की मर्तबे को नहीं समझ रही हैं, मगर देखना एक दिन ये मक्का मेरे बेटे की मर्तबे को समझेगा। हुजूर की उम्र बढ़ती चली गई। मैं अर्ज करता हूं या रसूलल्लाह, आप जब लेटे थे और जो दाइयां आपको छोड़ के जा रही थी, आप अपने गमों को भूल जाओगे। थोड़ी देर हुजूर की सीरत पर मुझसे गुफ्तगू आप सुन लो। आप जिंदगी में नहीं कहोगे कि मेरी जिंदगी में कोई गम है, कोई दाई उठाती नहीं है। हुजूर की उम्र बढ़ती चली गई, बरकतें सैयदा हलीमा सादिया ने मिली, मगर जब 6 साल की उम्र हुई हुजूर की, सैयदा आमना कहने लगी कि मुझे जाना है मदीने अपने शोहर की कब्र पर। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सरदार मक्का ने कहा कि देखो आमिना, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा अब्दुल्ला जब गया था तो वापस नहीं आया, मैं अपने पोते को नहीं जाने दूंगा। दादा ने अपने पोते को प्यार किया। सैयदा आमना कहने लगी, आप मुझे मेरे मैके में जाने की इजाजत नहीं देंगे? तो जब इसरार किया तो इनकार न कर सके। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। उम्मे ऐमन के साथ पहला सफर किया हुजूर ने। 6 साल की उम्र है मक्के से मदीने का। हुजूर जब मदीने पहुंचे, जब मदीने के अंदर मेरे नबी पाक की एंट्री हुई है, जब सरकार की एंट्री हुई है, बचपना है मगर हुजूर लाल, कहते हैं ना कि गुदड़ियों में लाल नहीं छुपते। जब हुजूर का चेहरा देखा है ना यहूदियों ने, तो देखते ही मेरे नबी पाक को कहने लगे, ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। पूरे मदीने में खबर पहुंच गई, हुजूर का चेहरा ऐसा था, नबी की आंखों में डोरे थे। हुजूर का चेहरा कैसा कि जब जरा गौर करो, हुजूर का चेहरा ऐसा कि जब अबू तालिब सरकार दो आलम को लेकर के जब मुल्क शाम का पहला सफर करने के लिए गए थे, उस वक्त में बुहैरा राहिब ने कहा था, अबू तालिब आपकी दावत है। अबू तालिब ने कहा था, तुम पहले तो कभी निकल के तक नहीं आए, आज कहते हो कि दावत है। कहा वो बात छोड़ो, आज दावत है। जब दावत हुई और जब पेड़ की छांव में सारे बैठे जा करके, तो छांव पूरी खिल चुकी थी, अल्लाह के रसूल नहीं आए। उसने बुहैरा ने कहा कि कहां गए?
कोई रह गया तुम्हारे यहाँ, कोई रह गया? कहने लगे हाँ वो एक बच्चा है, उसे हमने ऊंट चराते छोड़ दिया है। उसने कहा तुम अजीब लोग हो, जिसके लिए मैंने दावत की है तुम उसे लेकर के नहीं आए। मेरे नबी की 8-9 साल उम्र है, उन्हें लेकर के नहीं आए, मैं उन्हें लेकर के नहीं आए। अल्लाह अकबर। बल्कि उसने सुन्नियों की आवाज में कहो तो यह कहा था तुम अजीब बराती हो जो बगैर दूल्हा के आ गए हो। देखो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि कोई मुझे दाद नहीं देता तो मुझे अपनी बात पर शक नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो नहीं होता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। जरा गौर करो, ये तो हुजूर है, मेरे आका हैं। अच्छा सरकार जब तशरीफ लाए तो आंखों में मेरे नबी पाक के डोरे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा ऐसा है कोई वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। बल्कि अल्लामा हसन कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हसीन तो दुनिया में बहुत आए मगर जैसा आमना का लाल आया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऐसा ना तो आया था ना कोई आएगा। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक के उसने कहा हुजूर को बुलाया गया। सरकार जब आए तो पूरे पेड़ के नीचे, पहले पेड़ के नीचे बारातें रुकती थी, आपने देखा होगा पहले जमाना, पेड़ के नीचे बाग में बारातें रुकती थी। तो जब वहां पर खाना के लिए बैठे थे सारे लोग, नबी तशरीफ लाए तो छांव बिल्कुल बची नहीं थी। हुजूर जब आकर के बैठे, धूप में बैठे, बुहैरा ने देखा कि अचानक पेड़ ने किसी की परवाह नहीं की, एक तरफ को झुक के आमना के लाल के ऊपर छांव करके कह रहा था कि जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए। बड़ी मेहरबानी या अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के, दिल लगा के, वो मुस्कुरा के, ये तो हुजूर है, ये तो हुजूर है। जब हजरत उमर की उम्र तकरीबन 20-22 साल की तकरीबन थी, उस वक्त में मुल्क शाम में गए, एक मंडी में बातचीत करते करते वक्त, उस वक्त हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त की बात है तो आपसे एक आदमी की लड़ाई हो गई। हजरत उमर का घूसा बड़ा खतरनाक था, एक घूसा जब मारा है वो मर ही गया। अब जब वो मर गया हजरत उमर दौड़े, अब वो कहां अरबी को पकड़ेंगे शामी। जब दौड़ते दौड़ते हजरत उमर बहुत आगे निकल गए, जाके देखा कि लोग चारों तरफ से आने लगे तो गिरजा के अंदर घुस गए। गिरजा का जो पादरी था उसने देख लिया जाते हुए, उससे आके लोगों ने कहा एक आदमी कत्ल करके इधर को भागा है मुसाफिर, तुमने देखा? कहा मैंने उसको नहीं देखा, तुम जाओ, यहाँ नहीं है। वो चले गए और वो आके पादरी बोला हजरत उमर से, उसने कहा, हजरत उमर ने कहा भाई आपने मुझे बचाया क्यों? कहने लगा वो बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुम कहाँ के, मक्के के रहने वाले हो? हाँ मैं मक्के का रहने वाला हूँ। तवज्जो करो, मक्के कहाँ का? क्या तुम्हारे यहाँ पर किसी ने नबी होने का, नबूवत का दावा किया है? कहने लगा किसी ने नहीं किया। का अभी नहीं किया मगर करेंगे, और तुम उनके वजीर बनोगे। ऐसा करो कि तुम लिख के जाओ, हाथ में यहाँ पे लिख के जाओ कि जब तुम इस शाम को फतह करोगे, किसरा के दीवार को गिराओगे, उस वक्त में तुम मुझे अमान दो और मेरे इस गिरजा को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। हजरत उमर बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, मैं एक चरवाहा हूं, मैं ऊंट वगैरह चराता हूं, तुम मेरे बारे में ये बातें कर रहे हो, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। उसने कहा लिख के देते हो या बुलाऊं लोगों को? हजरत उमर लिखना जानते थे, लिख के दे दिया कि जब यहां पर मेरे हुकूमत होगी तो यहां पर अल्लाहू अकबर। हजरत उमर फारूक आजम लिख के चले गए, और जब हजरत उमर फारूक आजम वो खलीफा बने, दूसरे खलीफा जब आप बने तो आपने आपके दौरे हुकूमत में जब मुल्क शाम पता हुआ तो हजरत उमर जब खत लिखते थे तो आंखों में आंसू आते थे। लिखते थे कि मैंने फला गिरजा में फला आदमी को आवाम दी हुई है। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या? जोर से तो बोलो, सरकार का आलम, सरकार का आलम क्या होगा? सैयदा आमना, अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। सैयदा आमना जो है ना वो अपने हुजूर को लेकर के मदीने में है, और मदीने में जो है ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के सैयदना अब्दुल्ला की कब्र पे जाती हैं और जाके कहती हैं, ए अब्दुल्ला काश आप देख पाते, क्योंकि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, बड़े लोगों के बच्चे हैं, मगर काश तुम देख पाते कि तुम पूरे मक्के में और पूरे मदीने में, पूरी दुनिया में आपके बच्चे की तरह खूबसूरत किसी का बेटा नहीं है। काश तुम देख पाते।
जब एक बेवा अपने शोहर की कब्र पे खड़े होकर ये बात करती थी, अल्लाह के रसूल को गोद में लेकर के जब उनको ये खबर हुई कि यहूदी बड़ी बातें कर रहे हैं हुजूर के बारे में, तो लेके चल दी। मगर चलते चलते रास्ते में जो है वो जिंदगी तमाम होने वाली थी। अव्वा के टीले थे, तपती हुई सहरा था। मैं जब वहां पर गया था अव्वा में, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं पहले वहां हुजूर की अम्मी की खबर पे गया था, तो कार वाले ने मुझे एक बार ले जाके छोड़ दिया और कहा इससे आगे हम नहीं जा सकते, वहां पे हम वहां पे हालात ठीक नहीं है। मगर जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे तपती हुई धूप थी और वहां पे हुजूर की अम्मी, मुझे याद आने लगी कि नबी पाक की वालिदा उस सहरा में लेटी थी, लेट गई। उम्मे ऐमन कहती मैंने कहा चादर बिछा दूं? आमना खातून का चादर का वक्त नहीं है, मेरे बेटे को करीब लाओ। हुजूर का हाथ पकड़ लिया और कहा मेरे लाल मोहम्मद, दुनिया में जो आया है उसको जाना है। मेरे लाल, मैं सबका बदला दे चुकी हूँ। मैं मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, मगर मेरे लाल दुनिया से सब जाएंगे, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बच्चे को जो जन्म दिया है। ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। मुझे बताओ वो माँ जो 20 सफर में हो अपने बच्चे को छोड़ रही हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। हुजूर को देखा और देख करके आखिरी नजर डाली और डालने के बाद 6 साल के पैगंबर की माँ ने आंखें बंद कर ली। जब आवाज आना बंद हो गई तो हुजूर ने हाथ पकड़ के आवाज दी, माँ। आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती फिर हुजूर ने आवाज दी, माँ। फिर आवाज नहीं आई। मगर जब माँ तो सो चुकी थी, माँ तो सो चुकी थी हमेशा के लिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे हाथ लगाया और कहा माँ। उम्मे ऐमन कहती थी ऐसा लगता था अब्बा के टीले भी हुजूर के साथ रो रहे हैं, हुजूर के साथ अब्बा के टीले भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कहती मैंने ऊपर कब्र हुजूर को हटाया और ऊपर कब्र बनाई, हुजूर को लेके चली तो मेरा हाथ घसीट के छोड़ा तो ऊपर चले गए मेरे नबी, ऊपर चले गए। और जाकर के मैंने देखा कि आप उन पत्थरों के दरमियान बैठे थे और उस टीले पे अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चिपट के रोते थे और कहते थे मेरी माँ आमना आप चली गई। हालांकि आपको पता है पूरे मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। 6 साल के मेरे हुजूर, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, जब मक्का फतह किया था मेरे हुजूर ने तो आंखों में आंसू थे। हज़रत अबू बकर ने पूछा था या रसूल अल्लाह फतेह मक्का है, खुशी का दिन है, आज रोते क्यों हैं? खुशी के आंसू हैं अबू बकर। मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ आमना होती तो आज देख लेती, मगर आज माए अल्लाह अकबर 55 साल के बाद हुजूर का गुजर एक बार उधर को हुआ था। हज के टाइम पर हुजूर जब अपने सहाबा के साथ आ रहे थे तो हुजूर ने दोनों पांव ऊपर को उठाए अपने, और अपने सरकार ने अपना सर नीचे को किया, रोने लगे। और हजरत अबू उमर कहते हैं कि मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर सारे सहाबा रोते हैं, आप क्यों रोते हैं? या रसूल अल्लाह क्यों रो रहे हैं? उमर अपनी जान दे देगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर मैं देखता नहीं उमर, ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है, ये मेरी आमना की कब्र है। 55 साल के बाद मेरे हुजूर आए हैं, अल्लाह अकबर, 61 साल की तकरीबन उम्र में आए हैं और अपनी माँ की कब्र पे बैठ के आज माएं घरों में कैसे गुलामों की जिंदगी गुजार रही हैं। आज माओं के साथ कोई दिलचस्पी नहीं लोगों को। याद रखो हुजूर का मिलाद ऐसे मनाओ कि माँ को मनाओ। अगर माँ बाप नाराज है तो उनको मना लो, बाप नाराज है तो उसको मना लो। ये हुजूर के मिलाद के मनाने की सूरत है। ऐ मेरे दोस्तों बताओ तो क्या तुम्हारी माएं कितने दिनों तक रहेंगी? बुढ़ापे में तो मिलती हैं, उनके हाथ चूमा करो, घर से निकला करो तो माँ से मोहब्बत करके निकला करो। आप देखो आज जो है ना कितनी औरतें मुसलमानों के घरों में ऐसी हैं बूढ़ी औरतें के जिनको आज उनके लड़के बुरी नजर से देखते हैं। ऐसी कितनी औरतें शिकायतें करती हैं। एक औरत मुझसे कह रही थी सैयद साहब मेरा बेटा आपसे बड़ी बातचीत करता है, उसे समझा देना। मैंने कहा क्या समझाऊं? कहा वो रात को अपने बच्चों के लिए फल लेके आता है, मिठाई, मगर मुझसे छुपा के लेके जाता है, मुझसे छुपा के लेके जाता है। उससे कहना कि तेरी माँ खाने की भूखी नहीं है, उसके बाप ने अपने दौर में बहुत खिला दिया, मुझे मेरा पेट भर चुका है, मैं तो बूढ़ी हूं, मुझे मेरे सामने अगर ला के रख देगा तो मेरा दिल बड़ा हो जाएगा। क्या मैंने इतना बुरा किया इसके साथ? आज आप किसे किसे इज्जत देते हैं? जिससे मतलब होता है उसको इज्जत देते हैं। काश कि अपने माँ बाप को इज्जत दी होती तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी होती। पीरों के हाथ चूमने वालों अच्छी बात है, उलमा के भी हाथ चूमो, पीरों के भी चूमो, मगर अपने माँ बाप के भी चूमा करो। अगर किसी पीर के आप हाथ नहीं चूमोगे उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम माँ बाप से मोहब्बत नहीं करोगे तो उनका दिल टूट जाएगा।
मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके गया, मक्के में था तो मैं सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ। मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में, मुझे किसी ने जो हातिफ गैब से आवाज आई और किसी ने मुझे ख्वाब में कहा कि सबके हज कबूल हो गए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं उठा तो मैंने कहा देखूं कहां है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, ये कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं ढूंढता हुआ गया तो इधर मदीने के वो इधर इंडिया के लोगों का कैंप बिल्डिंगें हैं, इधर पाकिस्तानी है, इधर ईरानी है, इधर तुरानी है, इधर अफगानी है, इधर फला फला। तो मैंने पूछा कि बल्खी लोग किधर हैं, तो उनका बल्खी उधर है। तो पहाड़ के पीछे जब पहुंचा तो मैंने पूछा यहाँ कोई बलख का आदमी है उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा है तो वो तो बड़ा नेक आदमी है। कैसा नेक? उसने रोजे रखता है और वो जो है वो बड़ा नेक इंसान है, सब कुछ अल्लाह की राह में दे चुका है, इधर है उसका उसकी जगह। जब पहुंचे जाके देखा तो वो इबादत कर रहा था, उसके करीब पहुंचे और जाकर के बोले क्या, और जब सलाम किया ना तो उसने सलाम फेरने के बाद उसने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम और कहा तुम्हारा नाम मालिक बिन दीनार है? मैंने कहा यार इसे तो मेरा नाम भी पता है। मैं कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कहा मुझे तो यह भी पता है कि तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों कबूल नहीं हुआ बताओ। कहा मैं 24 साल से आ रहा हूं, सफा मरवा पर सही करता हूं, तवाफ करता हूं, उसके बाद सफा मरवा पर सही करता हूं, मैं संगे अज़मत को चूमता हूं, मैं मुताफ में नमाजें पढ़ता हूं, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता हूं, मैं हतीम में नमाजें पढ़ता हूं, मैं अरफात के मैदान में नबी ज़िलहिज्जा को जाता हूं, वहां रो रो के दुआएं करता हूं पूरे दिन, शाम को फिर मुज़दलिफा आ जाता हूं, मुज़दलिफा में रात को बगैर किसी कैंप के सोता हूं, पूरी रात अल्लाह से दुआएं गिड़गिड़ा के मांगता हूं, मिना आ जाता हूं, फिर वहां से मैं शैतान के कंकर मारने जाता हूं, फिर मैं तवाफ़े विदा करने जाता हूं, और जब तवाफ़े विदा और सही से फारिग होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 24 साल। कहा क्यों? कहा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं। कहा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं। का क्या हुआ था? का बड़ा मालदार था, बिगड़ गया, अय्याश बन गया, घूमता था दोस्तों के साथ, अय्याशी करता हुआ। एक दिन शराब पी के घर में आया, रमजान का महीना था, माँ मेरी रोटी बना रही थी तंदूर के पास। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ जरा रोटी दे दे। उसने कहा तू शराब पी के आया, तेरा रोजा नहीं है तो दूसरों की तो फिक्र कर ले, शर्म नहीं आती तुझे? कहते माँ की बात पे गुस्सा आ गया और मैं बेवकूफ, मैंने एक जोर से थप्पड़ माँ के मारा। कहते मेरा माँ के थप्पड़ मारना था, वो डिसबैलेंस हुई और अचानक तंदूर में गिर गई और जलने लगी। लोगों ने मुझे उठा के कमरे में बंद कर दिया, मैं चीखें सुनता रहा और मेरी नींद आ गई। मुझे जब मेरी आंख खुली दूसरे दिन तो मेरी बीबी दरवाजे में से अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? कहा मैं जा रही हूँ अपने मायके। कहा क्यों? कहा मैं नहीं रह सकती तेरे पास। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा क्या मेरी माँ मर गई? कहा तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, तुझे दूध पिलाने वाली, खुद गीले में सो के तुझे सूखे में सुलाने वाली। जब माँ बाजार जाती है, बच्चे के कपड़े लगा लगा के देखती है, देखो मेरे लाल ये बच्चा, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, फिर नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर पैरों में जूते पहनाती, नहीं ये अच्छा लग रहा है। वो 9 महीने पेट में रखने वाली, तेरी नाज उठाने वाली, आज जल जल के उसने दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया उसने। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि तू है इस लायक, तेरा हज क्या कबूल होगा? कहते मैं रात को आके सोया तो मेरे हुजूर का दीदार हुआ, पर मैं वो तो वैसे भी बहुत डरा हुआ है, तूने उसको क्यों डरा दिया? और मालिक उसको अल्लाह बख्श देगा। हुजूर कैसे? कयामत के दिन उसकी मां दावा करेगी मेरे मालिक मेरी कौन सी गलती थी जो उसने मेरे बेटे ने मुझे जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। जहन्नम में फरिश्ते उसे घसीट के लेके जा रहे होंगे, तो ये पलट के माँ की तरफ देखेगा और कहेगा माँ देख मुझे माँ। माँ कहेगी क्यों? का देख मेरे पाँव में कांटा लगता था, तू बचपन में मेरा कांटा निकालती थी, आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मुझे बचा ले मेरी माँ।
तो फिर माँ जब ये देखेगी तो अल्लाह की कुदरत से उसकी माँ के दिल में रहम आ जाएगा, कहेगी मालिक मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इसको माफ क्यों करती है, इसने तो तुझे जलाया था। कहा मगर है तो मेरा बेटा, मैंने इसे दूध पिलाया है, मैं इसको माफ करती हूँ। अल्लाह अकबर। आज ये माएँ जो तुम्हें कुछ नहीं लग रही है, ये जन्नत की तुम्हारी जमानत है। कभी माँ के पाँव भी दबा लिया करो, कभी बाप के हाथ भी चूम लिया करो। ये मेरे नबी के मिलाद का पैगाम है। घरों में मजबूर न रखो अपनी माओ को। तुम्हारी दौलतों पे लानत है ऐसी जो तुम्हारी माएँ तुमसे मांगती हैं, सारे पैसे अम्मी के सामने रख दिया करो ले जाके, और अपनी कमाई पे हाथ रखवाया करो। एक बीबी मर जाए, दूसरी मर जाए, तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मर जाएंगी, 20 मिल जाएंगी, मगर पूरी दुनिया में एक माँ अगर चली जाए तो पूरी दुनिया की दौलत खरीद लेना, माँ नहीं मिल सकती। वो माँ नहीं मिलेगी, वो बाप नहीं मिलेगा जो तेरे लिए दुआ करता है, वो बाप नहीं मिलेगा जो बूढ़ा हो गया है। बाप को कौन समझता है, जिसकी दाढ़ी भीग गई है वो बाप नहीं मिल सकता। याद रखना दोस्तों मेरे, आज अगर माँ जिंदा है तो माँ की कदर करो, बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो। कल मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस हुजूर की मीलाद की महफिल में अहद करके इन उलमा के सामने उठना कि जब आज जाएंगे तो पहले अपने माँ बाप को मनाएंगे, फिर हुजूर का मीलाद मनाएंगे। पहले माँ बाप को मनाएंगे, पहले माँ बाप के हाथ चूमेंगे, अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। मेरी तरफ तवज्जो करो और गौर करो। वो उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, मैं मक्के की तरफ लेकर के आई, मैं मक्के की तरफ लेकर के आई, और जब मैं मक्के की तरफ लेकर के आई तो अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब आ गए और बोले मेरी बहू आमना नहीं आई उम्मे ऐमन। मैंने कहा बहू तो आपकी मैंने छुपा दी अब्बा के टीलों में, मैंने तो आपकी बहू को टीलों में छुपा दिया अब्बा के। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर को गोद में लेके बहुत प्यार किया। दादा ने आंखों में, बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए तो हुजूर भी अपने दादा की गर्दन को चूमने लगे। अल्लाह अकबर। और फिर दादा ने प्यार किया, अपना हाथ पकड़ के, हुजूर का हाथ पकड़ के बाजार में लेके जाते थे। दादा इतना ख्याल रखते थे। मगर मियां कुछ दिनों के बाद जब एक जनाजा काबे से की तरफ से निकला तो एक बच्चा 8 साल का काबे की दीवार से चिपट के रोता था और कहता था और वो बच्चा रोता था। उस तारीख में वो कोई और नहीं, मेरे पैगंबर थे, मेरे हुजूर थे, मेरे सरकार थे, मेरे नबी थे। अबू तालिब ने कहा चलो मैं तुमको पालूंगा, मैं लेके चलूंगा। मक्के के लोग कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम मनहूस होता है। मगर अब अबू तालिब अपने घर लेकर के गए, बारिश नहीं हो रही थी। मक्के के लोग जमा हुए, कहने लगे अबू तालिब दुआ कर दो, पर बारिश नहीं हो रही, बकरियां और भैंस और जानवर परेशान हैं और बच्चों की ज़बानें बाहर को आ गई है, बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है। अबू तालिब दुआ कर दो। अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। आपका ये भतीजा ये तो खुद पे बरकत है। का खामोश, मेरे भतीजे के बारे में ये अल्फाज कहा, सारी बरकतें तो इसी के पास हैं। हुजूर को गोद में उठाया और काबे के करीब ले गए, काबे की दीवार से लगा के खड़ा कर दिया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे आमना के लाल। हुजूर ने चारों तरफ देखा, प्यासों की तरफ, और प्यासों की तरफ देखने के बाद मेरे हुजूर का चेहरा चमकता था। बरेली से मेरा इमाम पुकार उठा, खुर्शीद था कि जोर पर या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। 8 साल के मेरे नबी ने चारों तरफ देखा तो आसमान पर कोई बादल नहीं था। हुजूर ने इशारा कर दिया, इशारा किया था कि बादल झूमते हुए आए, घटाएं छाई और ऐसा मीना बरसा, ऐसा मेघा बरसा, ऐसा रमझम बरसात हुई कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, यतीमों का सहारा बन के आए। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, और हिरा के गार से शम्मे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में।
अमीरे कारवा बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, अरे जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ा करो घरों में, बच्चों के साथ बैठ के कहा करो। बस कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की, अपने बच्चे को खड़े करो और उससे कहो बेटे हुजूर की नात पढ़ो, ये मिलाद हुजूर का हो जाएगा। हुजूर के जिक्र करो, हुजूर का चर्चा। दिल लगा के जरा बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो माशाअल्लाह। हुजूर आ गए, बुराइयों को खत्म कर दिया। हुजूर के आने का मकसद सहाबा समझे, फिर तबे ताबईन समझे, तबे ताबईन, उलमाए मुताखिरीन समझे। मगर आज हुजूर के आने का मकसद तकरीबन धुंधला लोगों को नजर आ रहा है। हुजूर ने बुराइयों को खत्म किया, मगर बुराइयां आज उन्हीं लोगों के घर है जो हुजूर के मिलाद को बनाने किताबें करते हैं। आप देखो, फला कहते हैं साहब फला की लड़की ने नाक कटा दी, फला के लड़के ने नाक कटा दी। ये बताओ मुझे, क्या लड़की लड़का नाक कटा सकते हैं? नहीं, पहले नाक कटाते हैं माँ बाप, अक्सर ऐसा ही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। उसके बाद फिर बेटी नाक कटाती है। भाई हुजूर का तो ये था, एक सहाबिया है, वो जब मस्जिद नबी शरीफ में पहुंची, पर्दा उसी फर्ज हो चुका था रात को, सुबह को सारी औरतें पर्दे में मस्जिद में। उसने पूछा तुम लोग सब पर्दे में क्यों? कहा हुजूर पे ऊपर अल्लाह ने हुक्म दिया अपने महबूब को कि मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म करे। तो उस औरत ने कहा अपने बेटे से जाओ घर से चादर लेके आओ। बच्चा चादर लाया, चादर ओढ़ के गई तो उसके शौहर ने कहा आके ही पर्दा कर लेती, ये वहां पे मस्जिद में क्यों मंगाई चादर? का जब से सुना ना हुजूर ने हुक्म कर दिया है, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर निकाल। आज तो इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। आज मुसलमान लड़कियां जो कर रही हैं, अकेली वो जिम्मेदार नहीं, उनका बैकग्राउंड पूरा जिम्मेदार है। उनकी माँ भी जिम्मेदार है, उनका बाप भी जिम्मेदार है, उनका भाई भी जिम्मेदार है। वो जो बड़ा सा टीवी ला के रखा था ना, बड़ा सा, उस टीवी ने अपने गन खुला दिए। ये जितने कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हैं ना लड़के, ये जो पैंटे पहन के जो अदाकारी करते हैं, इन सब की माओं से कसम दे के पूछ लो, जब ये पेट में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? क्योंकि अब तो साइंस भी इस बात को डिक्लेयर कर चुका है कि बच्चे पर माँ का असर पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से ही शुरू हो जाता है। पेट के अंदर बच्चा असर शुरू, यानी यहूदी ये करते हैं, समझो, यहूदी ये करते हैं, अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना होता है तो औरत जब हमला होती है तो उसे डॉक्टरी किताबें पढ़ाती हैं, डॉक्टरी की बातें समझाते हैं, और पूरे 9 महीने तक डॉक्टरी 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 डॉक्टरी। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है फिर उसको डॉक्टर बनाते हैं। उनको इंजीनियर बनाना होता है तो फिर उनको इंजीनियर वाली चीजें, उसको वो जो भी बनाना चाहते हैं उसको, उसकी माँ को वही किताबें पढ़वाते हैं, वही माहौल में रखते हैं। उनसे पूछा यहूदियों से ये क्यों करते हो? और दुनिया में थोड़े बहुत यहूदी हैं, पूरी बहुत ज्यादा उनकी तादाद नहीं, मगर दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए हैं इस वक्त, इतने ताकतवर है वो यहूदी। उनसे पूछा ये कैसे सीखा तुमने? कह लगे ये मुसलमान नहीं सीखे, हमने सीखा। कहा किससे सीखा? कहा ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मी से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जोर से तो बोलो।
अब वो क्या हुआ कि वो बच्ची बैठी है, उसने अपनी आंखें खोली हैं तो घर में वो टीवी चल रहा था। फिर उसके बाद वो बड़ी हुई, 2007 आया, 2008 आया, फिर वो फिल्म देखती रही। फिर 2010 आया, फिर वो थोड़ी बड़ी हो गई, फिर फिल्म देखती रही। उसके बाद उसकी माँ बाप दोनों बैठ के, उसका बाप दयूस, उसका भाई बेगैरत, वहीं बैठ के फिल्म देख रहे हैं। बड़ी सी घर में टीवी लगी हुई है, अब उसके अंदर नाच आ रहा है, गाना आ रहा है, बेहयाई, सब देख रहे हैं। उसके बाद वो 2020 आ गया और वो लड़की जवान हो गई। यही ड्रामा देखते देखते कि जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो अम्मी खुश हो जाती हैं, जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते ना तो अम्मी का मुंह बन जाता है, रोने लगती हैं। अब जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है। अब जब उसने अम्मी को खुश होते होते देखा, उसने भी वही कर दिया जो उसे 20 साल दिखाया था। वो एक लड़के के साथ भाग गई। अब मां रो रही है, मैं बर्बाद हो गई और रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। अगर तूने ये बीज ना बोया होता तो ये ना करती। अगर इसने अपनी मां को टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ले पे रो के देखा होता तो ये नाक ना कटाती, सर फख्र से बुलंद कर देती। वाह 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 वाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, बेहुदा चीजों का मामला इस कदर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा इस पर किसी का ध्यान नहीं है, लोग लगे हुए अजीब अजीब बातों में। हालात ये है कि मुसलमानों की शादी इतनी बदतरीन रस्मों रिवाज से बिल्कुल लग गई है कि अपनी ही बहन को सजा के सवार के बंदा ले जाने में शर्म महसूस नहीं करता। बाप अपनी बेटी को बेहयाई के साथ लेके जाता है। दोस्तों को अपनी बीबी के हाथ की चाय लोग पिलाने में फख्र महसूस करते हैं। पूछते भाभी के हाथ की चाय कैसी थी? सीधा सीधा बीबी के बारे में पूछ लेना, इतना घुमा फिरा के क्यों पूछना है? फुकहा ने लिखा है कि जब गैर मौजूदगी में मर्द की कोई गैर मर्द आए, अपने मर्द की गैर मौजूदगी में, अपने बाप की गैर मौजूदगी में, तो लड़की या औरत है तो उसको हुक्म यह है कि जब वो पूछे फला है तो उसको हुक्म ये नहीं है कि जी तशरीफ लाएं कहां से आप, जी फरमाइए कहां से आए, ये सब नहीं। हुक्म ये है कि आवाज बदले, थोड़ा सा आवाज बदले, भारी करे और बेकार सी आवाज बनाए, मुझे नहीं पता कहां है, ऐसे बोले। कब आएंगे? मुझे नहीं पता कब आएंगे। आएगा कभी, आएगा कभी, आएगा कभी फिर। और जब कहेगी आइए बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, अब तो वो तो ठंडे से भी मुतासिर हो जाएगा, गरम से भी मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि आपने ही तो उसके लिए हालात बनाए। फलाने साहब ने ऐसा कर दिया, उन साहब से ऐसा करवाया किसने? अरे जब पीर वो मुरीद नहीं कर सकता, जो औरतों से बेपर्दा मिले, तो वो इमाम कैसे नमाज पढ़ा सकता है? बताओ तो मुझे, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों घरों में घुसाया अपने गैर मर्दों को? क्यों गैर मर्दों को घुसाया? क्यों गैर मर्दों को घुसाया? हुजूर मिंबर पे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरतों के लिए तुमने पर्दा नहीं समझा, ये देखो इस्लाम है, इसका पर्दा देख लो, ये पर्दा है इस्लाम का, ये दोनों हाथ हैं और मर्द के। अब यहां से उठे हैं, उठने के बाद यहां पे आए हैं, अब आपने यहां पर कहा है तकबीर औला कही और कहा अल्लाहु अकबर, तकबीर औला आपने कह दी। अब यहां पर औरत जब पहली तकबीर कहेगी तो यहां पर हाथ लाएगी, बांध लेगी, यहां पे उठाएगी, बांध लेगी, मर्द के हाथ ऐसे जाएंगे, उसके बाद ऐसे जाके फिर खुलेंगे, बगले खुली होनी, और फिर इस तरह से वो नमाज पढ़ की शुरुआत करेगा। और नमाज एक ही अल्लाह की है, इबादत एक ही अल्लाह की, तरीका अलग अलग, मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज अलग। जरा गौर करो, औरत सिर्फ यहां तक हाथ उठाए बांध ले और मत हाथ उठाए यूं, क्योंकि अल्लाह जानता है इसके मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी उसकी बंदी बेपर्दा हो, लिहाजा मर्द की नमाज अलग कर दी और औरत की नमाज अलग कर दी। वाह 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 यार, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती हैं मेरी बेटियां, इनसे बता रहा हूं कि मर्द के लिए 3 कपड़े कफन, औरत के लिए 5 कपड़े कफन
अच्छा ये तो देखो अब हज करने के लिए गए, सफा मरवा पे सही कर रहे हैं। अब सही करते वक्त में ये तरीका है सैयदा हाजरा का, वो अपने बच्चे के लिए दौड़ रहे हैं, मगर मैं भी जा रहा हूँ। अभी कफील अंबर अपनी भी बेगम को लेकर के गए, या असद इकबाल साहब अपनी बेगम को लेकर गए, तो ये दौड़ेंगे मगर अपनी बीबी को दौड़ने नहीं देंगे, कहेंगे तुम्हारे लिए मना है। मैं कहता हूँ तरीका तो औरत का था, मगर मर्द दौड़े औरत ना दौड़े क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि तू जब दौड़े तो तेरी बेपर्दगी हो, लिहाजा तेरे लिए मना कर। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मुत्तकी ऐसे ही नहीं थे। एक मुरीद था आपका, दर्जी था, उसने आकर के कहा कि हुजूर मैं आपके लिए कपड़े सीना चाहता हूं। और मैं ठीक है, नाप ले लिया, चला गया। दूसरे दिन आया, कहा हुजूर आपकी बेगम के लिए सीना चाहता हूं। पर मैं सीला ना, कहा हुजूर नाप चाहिए। पर मैं नहीं, मेरी बीबी का नाप तुम्हें क्यों दूं? अगर नाप दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बीबी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। और आज तो मियां पूरी बेगम को बिठाल के मोटरसाइकिल पे घुमाता है पूरा शहर, देखो मेरी बीबी कैसी है। ये बेगैरती मुसलमानों में दयूसियत कहां से भर गई? और तवज्जो तो करो, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बताओ मैं क्या कह रहा हूं, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और कयामत के दिन ये जो मेरी बेटियां, ये जो मेरी बहनें, जिनको हवा लगी है पाकिस्तानी सीरियल की, ये पहले नाटक देखती है फिर नाटक करती है, तो इनसे पूछो, ये मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, ये इनको कयामत के दिन कौन काम आएंगी? वो ये बेहुदा बेगैरत लड़कियां, इन नाचने वाली फाहिशाएं, ये बंबई की बेगैरत, ये काम आएंगी? ये के या फिर ये पाकिस्तान वाले लोग बदतमीजी करते रहते हैं कि हमारा मुल्क उसके नाम पे बना, उसके नाम पे बना। ये ड्रामे किस नाम पे बना रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है? ये बताओ, तुम मुसलमान औरतों के ड्रामे बना रहे हो, तुम इस्लामी मुल्क कहते हो अपने आप को? तुमको शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारे पूरे निजाम के ऊपर कि जो इस तरह के तुम ड्रामे बनवा रहे हो, नाटक बनवा रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। बेगैर तो अपने आप को मुसलमान कंट्री कहते हो और तुम कर क्या बेहुदा बन रहे हो? मगर मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, कयामत के दिन ये किसके पीछे होंगी? उन औरतों के पीछे होंगी, या वो काम आएंगी इनके, या फिर इनके मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा काम आएंगी, अम्मी आयशा काम आएंगी, या फिर वो बंबई की बेहुदा, लाहौर की और कराची की बेहुदा औरतें काम आएंगी? कितने लोग बताते हैं कि हमारी मुसलमान औरतें, उनका मुसलमान औरतें वो पाकिस्तानी नाटक देखती हैं और कहती है मुसलमानी नाटक। ले, नाटक में मुसलमानी होते हैं। बेगैरती की हद है भाई, हंसने की बात नहीं है। बेगैरती की और बेहुदापन की हद है। एक तो नाटक, और वो भी इस्लामी। इस्लाम नाटक करता नहीं है, इस्लाम जहां आता है वहां से नाटक खत्म हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है मियां, वाह 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 वाह। कल कयामत का दिन होगा, किससे बात करेंगे, किससे पूछेंगी? मेरी बेटियां, मेरी बहनें, कल कयामत का दिन होगा। सुनो सुनो, सब होंगे, और वो नबी की बेटी भी होगी, सैयदा खातून जन्नत भी होंगी। जरा जोर से तो बोलो, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मोहमेर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तखीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो कौन सैयदा के साथ होंगी? मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां, वो मेरी बहनें वो होंगी जिन्होंने आज भी पर्दे का ख्याल है। वो बेटियां आज भी होंगी, कयामत के दिन वो सैयदा के साथ होंगी कि जब सैयदा आएंगी, आवाज आएगी, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अहले महशर गर्दन झुकाओ, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। उनकी इज्जत होगी, कयामत के दिन इसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है, दुनिया में तो काफिरों के लिए। मेरा इमाम कहता है, पेशे हक मुल्ता शफाअत का सुनाते और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। देखनी है हश्र में अर्श हक है मसनद रिफत। जोर से बोलो। हाँ, हुजूर की बेटी होंगी, सैयदा होंगी, तैयबा ताहिरा होंगी। तवज्जो करो, एक आखिरी बात सुना के अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। बोले दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? बस मैं अपने टाइम के करीब पहुंच गया, बात खत्म कर रहा हूं। दिल लगा के जरा एक मर्तबा और बोलो, या हसन या हुसैन।
या अबू बकर या उमर, या अबू बकर या उमर, या उस्मान या अली। हाँ ना, यही सब नारे लगाया करो अपनी महफिलों में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर ना अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, तो बेटियों से मिलने जाया करो। कुछ लोग तो शादी होने के बाद ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि ससुराल वालों से मिलते हैं, इधर वाली पार्टी से बिल्कुल नहीं मिलते। ये बहुधा लोग हैं, ये सुन्नत का तर्क करते हैं। जाया करो बहन के घर, बेटी के घर। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी बेटी अंदर आ जाओ। मेरी बेटियों के लिए सुना रहा हूं ये बात, और मैं तो इनका नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं, इनका भाई भी हूं और नौकर भी हूं, तो नौकरी करने आया हूं। हो सके तो मेरी बात सुन लेना, वरना मैं भी मरूंगा और मरोगे आप भी। तो मेरी सुनाना पूछा जाएगा, आपका सुनना पूछा जाएगा। हुजूर ने पूछा मेरी बेटी अंदर आ जाओ, और बेटी भी कौन बेटी भाई? आवाज दी, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए। अब्बा उन्हें क्यों ना लाए? उन्हें ना लाए अब्बा। फातिमा उन्हें क्यों? तो कहा मेरे अब्बा इस वजह से कि फातिमा के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से ठीक से पर्दा कर सके, उसके कपड़ों में पैमद लग गए हैं। कैसे? हुजूर मैं अंदर गया, सरकार ने चादर भिजवाई, हुजूर अंदर गए, तशरीफ ले गए, देखा चेहरा बिल्कुल पीला था। क्या हो गया मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। वो बताना मेरी बेटी क्या हो गई? अल्लाह का शुक्र। यार बेटियां तो आपके भी हैं। कभी भाई अपनी बहन के घर ऐसे ही चला जाए ना, तो भाई को देख के इतनी खुश हो जाती है, बहनें रोने लगती हैं। पहले तो खत आते थे तो खत सुन के रोती थी, पढ़ लिखी नहीं होती थी ना ज्यादा, तो खत कोई पढ़ता था तो रोती थी। हुजूर गए, मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी। जब हुजूर ने कई बार पूछा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने जब कई बार पूछा क्या हाल, क्या बात है मेरी बेटी, तो कहने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से पत्थर बना हुआ है। कहा मेरी बेटी दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, और दुनिया के मजे ये आले मोहम्मद के लिए दुनिया के मजे नहीं है। मेरी बेटी तेरे लिए आखिरत है, तू जन्नती औरतों की सरदारा है मेरी बेटी। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप के पेट पे 2 पत्थर बंध रहे। मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, और हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे। अम्मा आयशा कहती हाथ उठा लेते थे मेरे सरकार, गुठली फेंकते नहीं थे, रख लिया करते थे। जब ज्यादा भूख पड़ती थी चूस के उसको पानी पी लिया करते थे, और जब पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा लेते थे और क्या दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। कौन उम्मत ये जो हुजूर को बिल्कुल याद नहीं करते। जब मैं मरूंगा, आप मरोगे, तो सबसे पहले कब्र में हुजूर का दीदार होगा। बताओ क्या कहोगे? तुमने फेसबुक पे वक्त गुजारा, तुमने 100 बार भी दुरूद नहीं पढ़ा ना मेरे नबी पर। हाथ उठा के वादा करो, आज से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ोगे अपने नबी पर। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। नमाज पढ़ोगे, दुरूद हुजूर के ऊपर इंशाअल्लाह। मेरी बेटियों, कल मैदान महशर होगा, नबी की बेटी को तुम्हें जवाब देना है, मर के जाना है। आखिरी बात यही है मेरी कि न बादशाह को छोड़े मौत, न गरीब को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न वली को छोड़े। मौत सबको आकर के रहेगी। और मौत कितनी खतरनाक है कि जब हजरत उमर के चाकू मारा गया, और जैसी चाकू मारा गया और फिर आपके जब खून निकला, तो जब आपकी मौत का वक्त करीब आया, विसाल का वक्त करीब आया, आप पर्दा फरमाने लगे, तो आपके पास जो आपके पास आपका बेटे थे हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने आपके सर को अपने जानू पे रखा था। कहा मेरे बेटे, मेरे सर को जरा इसमें जमीन पे रख दे। कौन? उमर, जिसके नाम मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। कौन? उमर, जिसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। जब आपने अपना कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, जब सर जमीन पे रखा ना हजरत उमर का, तो आपने अपना सर जमीन पे रख के मिट्टी में अपनी नाक लगाई और कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बात
बारगाह का मोहताज है। आज मेरे मालिक अगर तूने उमर को माफ न किया तो मौत का वक्त है, उमर बर्बाद हो जाएगा मालिक, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े मकबरे तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, बड़े बड़े कब्रिस्तान में घुसने वाला पानी, कब्रों में जाने वाला पानी तुम्हें ये बता रहा है कि सब अपने घर की छत टटोलते हैं, कोई नहीं देखता मेरे बाप की कब्र में कितना पानी घुस गया। किस दुनिया के चक्कर में हो, ये सब तुम्हें छोड़ के चले आएंगे। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, 2 साल सारा कुछ कमाता वही था, सब कुछ वही करता था, रीढ़ की हड्डी टूट गई। 2 साल के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई ज्यादा, मगर जिंदा था। तो उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे, तेरी बीबी की शादी छोटे भाई के साथ करवाएंगे क्योंकि अब तू ठीक नहीं हो सकता। उसने तलाक दी, उसकी बीबी को उसके छोटे भाई के साथ निकाह कर दिया गया इद्दत करवाने के बाद। मगर मेरे पूछने का मतलब यह है, बताओ जिसने पूरी जिंदगी खिलाया पिलाया सब कुछ किया, वो जरा सा 2 साल के लिए क्या पड़ा कि दुनिया ने उसका सब कुछ लूट लिया, उसके सामने उसकी बीबी की शादी उसके भाई के साथ कर दी। हालांकि बुरा नहीं किया, मगर मैं पूछना चाहता हूं यही दुनिया है जो जीते जी तुम्हारे ये हाल तुम्हारा करती है? इस दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़े में हो, इस बीबी के लिए दुनिया अल्लाह को छोड़े में हो, कभी तुम मस्जिदों में नहीं जाते हो। सोचो, याद रखो एक दिन मौत आकर के रहेगी और मौत तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ना मुझे छोड़ेगी। पोस्टमार्टम हाउस पे जाया करो, पहले पोस्टमार्टम करने वाले कुल्हाड़ी से पोस्टमार्टम करते थे, अब नहीं करते हैं वो, जाके देखना अब वो ग्लेंडर चलाते हैं, ऊपर से यहां से चीर के रख देते हैं, बिजली का ग्लेंडर चीर देते हैं और फिर बड़ी बड़ी जो भी चीजें निकालनी होती निकालते हैं, फिर उसमें वो लगाते हैं, वहां पर उसमें वो लगाते हैं टांके, उसमें स्टिक लगाते हैं और फिर वो जो है ना उसको सी के छोड़ देते हैं। अब जरा गौर करो, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब वो कहता है मुर्दा, ये बताओ जब चारपाई पे से तख्ते पे रखने में इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी, इतनी। तो फिर ये दिन रात दुआ करो, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपने करम वाली मौत देना। जब हजरत अली के तलवार लगी तो कह लगे या अल्लाह अली को माफ कर देना, अली के अमल बड़े थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। खैबर के मकाम पे हुजूर ने फरमाया था कल मैं उसके हाथ में दूंगा, कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे जो अल्लाह से प्यार करता है उसके रसूल से, और अल्लाह उसका रसूल उससे प्यार करता है। कितनी बड़ी बिशारत है। वो अली कह रहे हैं आज हमारी जिंदगियां मौत के नजदीक है। दोस्तों बस आज तौबा कर लो, इन उलमा के सामने अल्लाह से कहो मालिक माफ कर दे। एक आदमी था, उसका नाम किफल था, हर रात नई लड़की बुलाता था और हुजूर फरमाते हैं हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी, कमरे में बैठी थी। इसने कहा मेरी रात खराब करने लगी, मेरा मूड खराब करती है, तुझे पैसे नहीं मिले? कब पैसे तो मिले। तो फिर रोती क्यों है? कहा सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे हैं। कहा तो फिर रोती क्यों है, डरती क्यों है? कहा बस अल्लाह से डर रही हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे कमरे में अपनी इज्जत बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं अपने मालिक से कह रही हूँ मालिक अगर बहन भाई भूखे न होते तो मैं कभी ऐसा न करती, कभी ऐसा न करती। अगर बहन भाई भूखे न होते तो मैं कभी ऐसा न करती। अल्लाह अकबर। वो जब रोई तो हुजूर फरमाते उसके दिल से उसका दिल धुल गया, आंसू किसी के दिल किसी का, उसने उसको सारे पैसे दे दिए, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई। किफल रोने लगा, कहने लगा मालिक मैंने एक रात आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, इतना डरती है, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैंने कितनी इज्जतें खराब कर दी, कितने जिना किए मैंने, मैं कितना गुनहगार हूँ। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐसा रो रो के ऐसा रोया कि उसके दिल का दौरा पड़ के मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। जब कोई नहीं आया ना तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिख करके गए फरिश्ते, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है ना इसे अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी है, बख्शिश कर दी है। क्यों कर दी? आवाज आई रहमतों से, इस वजह से कि वो अपने मालिक के सामने सिलेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, रो दिया था, 2 आंसुओं से सारे गुनाह माफ कर देता है। ऐ इंसान कब तक भागेगा, सब तुझे उठा के कब्र में रख देंगे, याद रखना। न तेरा कोई काम आया था न कोई काम आएगा, मौत करीब है। रो ले, हुजूर के मीलाद को मना ले ऐसे कि आज जो अपने रब के सामने रोना नहीं सीखा, गौस पाक फरमाते हैं उसे तो इस्लाम की हवा तक नहीं लगी है, रोना नहीं सीखा। रो ले। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नौजवान अल्लाह तो देख ही रहा है, उसका रसूल भी आपको देख रहे हैं।
गौस पाक देख रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग, जिनके दाढ़ी ना हो वो नौजवान खड़े हो जाएं, बस जिनके दाढ़ी पहले से ना हो, जो दाढ़ी रखाएं आज से वो खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, इधर आओ, निकल के इधर आ जाओ, आओ आओ इधर आओ दोस्तों। अरे लोग बुरे काम करने में शर्माते, हुजूर तुमसे खुश हो रहे हैं, उठे नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, नबी की नजर हुई है। आओ। दो लड़के आ गए, कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो अपनी जिंदगी बदलने की बात करे? आए और खड़े होकर कहे कि अब तक जिया था सभी के लिए, अब जीऊंगा नबी के लिए इंशाअल्लाह। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। ए चाय वाले भाई चले जाओ बाबा, मैं आपसे कह रहा हूं चले जाओ, चले जाओ, दिक्कत पैदा ना करो, चले जाओ। इतने बड़े जलसे को तुम ये 2-3 रुपए की चाय की वजह से खराब करना चाहते हो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? आओ बाहर निकल के आओ। सुभान अल्लाह बोलो, तीसरा आ गया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई और नौजवान है अपनी नबी के नाम पर जो आज इस महफिल में खड़ा हो? फैशन बहुत हो गया, कोई किसी का काम नहीं आएगा, न बीबी काम आए न बच्चे, आमना के लाल ही खबर में आएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। आ जाओ नौजवानों, आ जाओ, ये वक्त अच्छा है, इधर निकल के आओ। जिसे हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखानी है वो इस महफिल में इधर निकले, माशाअल्लाह आ जाओ, इधर निकल के आ जाएं। जिन्हें हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखानी है सिर्फ अपने माँ बाप की परवाह ना करें। इस मामले में माँ बाप की मानना जरूरी नहीं, बल्कि मानना ही नहीं, ये शरीयत है। और कोई आशिक रसूल है? कोई नौजवान आगे से पीछे से देखो। बात यह है, मेरा दिल अभी अच्छा नहीं हुआ है, दुआ करो और अच्छा हो जाए दिल, तो फिर और असर होगा। अभी असर कम हुआ है, क्योंकि मैं गुनहगार इंसान हूं, मेरी वजह से कम असर हुआ है। मगर फिर भी कहता हूं कोई नौजवान उठे बीच में से, इस महफिल में से, आगे से पीछे से, और ये ऐलान करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह मैं अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा, क्योंकि आज के जमाने में एक सुन्नत 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। इधर से कोई आशिक रसूल हो तो बाहर निकल के आए, आ जाए नौजवान, आ जाए, माशाल्लाह काफी लोग आ रहे हैं, आ जाओ सुभान अल्लाह। बाकी आप लोग देखते रहना, मैं आपसे नाराज नहीं हूंगा, मैं कमजोर वाला मुबल्लिग नहीं, मजबूत हूं। मुझको पता है कि एकदम कभी कभी अजर नहीं मिलता, कभी वक्त लगता है। नाराज नहीं होना चाहिए कि कोई, एक साहब कह रहे थे आप पूरे मजमे में कह देते हो दाढ़ी के लिए खड़े हो जाओ, कोई खड़ा नहीं हुआ तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मेरी इज्जत ही क्या है जो बेइज्जती हो जाएगी? बोले फिर मैंने कहा भाई मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ मैं मरूंगा, बाकी मैं किसी इज्जत को इज्जत नहीं समझता। और मेरी 100 बार बेइज्जती हो जाए अगर एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जिसे हुजूर कबूल कर ले। और कोई आशिक रसूल है? और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों ने दाढ़ी रखाने का वादा किया? गिनो भाई। मदरसा कौन सा? शमसिया अनवारुल उलूम। ये मदरसा शमसिया अनवारुल उलूम है। इसकी ये जलसे की बरकतें आप अपने सामने देख रहे हैं। कोई और आशिक है? कोई नौजवान पीछे से आ जाता, बड़ी खुशी होती है अगर पीछे से निकल के आता, हुजूर के नाम पर, मेरे नबी के नाम पर, आमना के लाल के नाम पर कोई निकल के आता, दाढ़ी रखने वाला जो अपनी जिंदगी को बदल देता। कोई आता दीवाना आके कहता कि मैं अपने नबी के नाम पर दाढ़ी रखाने के लिए तैयार हूं, माशाअल्लाह। आ जाओ, चलो हाथ उठाओ दाढ़ी रखने वाले। बाकी खड़े वहीं पे जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ उठा लें। दाढ़ी रखने वाले जो इस महफिल में हो वो भी हाथ उठा लें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दाढ़ी रखने वाले, महफिल में खड़े हो जाओ। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी, चाहे गर्दन कट जाए इंशाअल्लाह, न कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे एक मुश्त इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाए इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के दावा इरादा करें, दोनों हाथ उठा के इरादा करें इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसलके आला हदरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आओ तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।